हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। ये है हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 5। बिल्कुल सही। और हमारे पाठ संसाधन एवं विकास जो पहला पाठ है आपका, उसमें से है। अब देखिए, पहला पाठ किसका? भूगोल की किताब का। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो बेटा आपको जैसा पता ही है कि आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखना है। अब देखिए, वर्कशीट नंबर 5 में आज हमें पढ़ना क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाना उनको। और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और नवीकरणीय होते हैं जो बार बार अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं जो हमारे पास असीमित है। बहुत सारे हैं, हम उन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फिर से वो दोबारा वो बनते चले जाते हैं, साथ साथ और मिल जाते हैं। तो बेटा देखिए, हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते। जैसे आप देखिए, सूरज की धूप। और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, और बहुत से ऐसे हैं पेट्रोल, डीजल। जब एक बार आपकी टंकी में डल गया पेट्रोल, आपकी स्कूटी में, आपकी गाड़ी में डल गया, तो वो इस्तेमाल होने के बाद वापस तो नहीं मिल सकता। वो तो हमारा क्या है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय नया नहीं फिर से ले सकते। जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। बेटा, क्रमशः का मतलब क्या होता है? पहले जिसका नाम लिया वो नवीकरणीय है, यानी कि जिन्हें बार बार हम कम नहीं पड़ते, बार बार प्रयोग कर सकते हैं कितना भी, तो वो नवीकरणीय। और अनवीकरणीय कौन से हैं? जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। जैसे इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली होता है, ऐसे ही यहाँ हिंदी में है क्रमशः। अब देखिए, आओ अब हम सब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा करें। तो नवीकरणीय संसाधनों यानी कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत नए हो जाते हैं अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपभोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। बेटा देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो हैं वो शीघ्रता से मतलब फिर से नए बन जाते हैं, हमारे लिए फिर से रेडी हो जाते हैं, पूरे पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, हमारे पास फिर से अवेलेबल रहते हैं। हमारी प्रकृति से मिला हुआ वरदान है ये, प्रकृति का वरदान, गिफ्ट फ्रॉम नेचर है ये हमारे लिए। लेकिन फिर भी क्या हम अपने गिफ्ट का ध्यान नहीं रखते? जब कोई हमें गिफ्ट देता है, आपके मम्मी पापा आपको गिफ्ट देते हैं, आपकी फ्रेंड आपको गिफ्ट देती है, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तभी तो वो आपके काम आता है ना सही समय पर। तो इसी तरह से जब आपने जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट दिया ये, उसको हमें इस्तेमाल करने के साथ साथ उसका ध्यान भी तो रखना है, तभी तो वो हमारे लिए हमारी ज़रूरत के समय काम आएगा। अब देखिए, प्रकृति के दिए गए ये जो हमें वरदान है, जल, मृदा, वायु, वन, हमें इनका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि अगर जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, आज बहुत बड़ी समस्या है। देखो बेटा, हम कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों दिखती है? पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि वहाँ 70% पानी है, लेकिन 70% पानी वो खारा जल है, पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी बहुत कम है। अगर हमें जो पानी मिल रहा है और हम उसकी हर बूंद की कीमत नहीं समझ रहे, तो आप एक दिन, आप जब व्रत रखते हैं, आप देखिए, अगर आपको पानी पीने को नहीं मिलता तो कैसे हम एक दिन भी नहीं रुक पाते बिना पानी के। तो सोचिए हमारा जीवन बिना पानी के कैसा होगा। इसलिए हमें जल की हर बूंद को बचाना है। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। तो इसी तरह से हम अपना योगदान देंगे अपने संसाधनों का संरक्षण करने में। बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से, तो भूमि में जो खुदाई करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा खुदाई हो रही है, माइंस बन रही हैं बहुत। अब देखो, इतना सारा प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं करना है कि हमारी प्रकृति पे कोई उसका बुरा असर पड़े। अब इसके बाद देखिए, जंगलों की कटाई की जा रही है अपने घरों को बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े कारखाने बनाने के लिए जंगलों को काट के जगह साफ़ कर देते हैं। लेकिन वो जंगल कितना बड़ा काम करते हैं। जंगल से हम पाते क्या? मिट्टी, पानी, शुद्ध हवा।
और उसके साथ साथ क्या मिलता है हमें, मिट्टी और पानी, शुद्ध हवा बनाए रखने के लिए भी जंगल ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वनस्पति, हमें फल, सब्जियां, लकड़ी, औषधि सब जंगल से मिल रही है। तो हम इस तरह से लापरवाही के साथ अगर वनों को इस तरह से ख़राब करेंगे तो क्या होगा बेटा, अपने भंडारण को, जो आपके पास घर में सारा स्टोर होता है, क्या आप उन चीज़ों को फटाफट ख़राब करना चाहते हो? कि कोई बात नहीं, आप हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करते हो ना, तो इसलिए ये हम सभी का हमें इसे ध्यान से इस्तेमाल करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जल की कमी हो जाएगी, प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगेंगे। और आज विश्व के लिए हो सकता है बेटा, जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो ये लगता है कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध तो पानी के लिए ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको छेड़ते हैं। जब हम बार बार खुदाई करते हैं, हम इस तरह से जंगलों की कटाई कर देते हैं, तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो तभी आती हैं जब हम प्रकृति को परेशान कर देते हैं। तो वो प्रकृति किसके लिए परेशानी? वो मानव जीवन के लिए परेशानी। देखो, मानव जीवन, अगर हम मानव जीवन जो है, जो हम जीवित मानव हैं, हम मानव जीवन जो जीवित लोग हैं, ये मानव क्या कर रहा है? प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप अपने भाई बहन को परेशान करते हो, वापस क्या होता है? भाई बहन आपको परेशान करते हैं। तो मानव ने प्रकृति को परेशान किया, तो प्रकृति ने वापस क्या किया? आपदा, प्राकृतिक आपदाओं से अपना बैलेंस मेंटेन करने का काम किया। तो हमें क्या करना है? ये सब चीज़ें बेटा सिर्फ पढ़ने और किताबों और कॉपियों में लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और अपने अंदर ये चेंज लाना है आपको, अपने खुद के एटीट्यूड में, अपने दृष्टिकोण में ये चेंज लाना है कि हम सब ने इसकी रक्षा करनी है। हम सब रक्षक हैं अपनी प्रकृति के, सिर्फ वो नहीं है जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है। हम सब सैनिक हैं अपने अपने घरों में, अपने स्कूल में, अपने परिवार में, जिन्होंने अपने सभी संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना है। तो देखिए, आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने का पानी, पीने योग्य पानी, जल कम हो जाए तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा हमने अभी डिस्कस किया है बेटा कि जल नहीं है तो जल नहीं तो कल नहीं। अगर आप जल के बिना जीवित रह ही नहीं सकते तो जल नहीं तो कल नहीं। तो इसी पर देखिए, नीचे मैंने वैसे आपको लिख के दिया हुआ है, तो जल नहीं तो कल नहीं, यानी कि हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या और कुछ बचेगा हमारे पास? अब देखिए, इस तरह के स्लोगन जो होते हैं वो हमें याद दिलाते हैं, कुछ ही शब्दों में हमें याद दिला देते हैं। नीचे हमने इसका उत्तर थोड़ा सा आपको बताया भी हुआ है मैंने। अब देखिए, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते हैं, चले जाएंगे तो क्या होगा? अब देखिए, अगर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? पीने का पानी, आपका जो सारा भी मैंने बताया ना, जंगल से हम पाते क्या? मिट्टी भी वो बचा के रखते हैं, मृदा अपरदन नहीं होने देते, नहीं तो ऊपर की जो मिट्टी है वो सारी पानी में बह जाएगी। मृदा अपरदन बचाते हैं वन, मिट्टी। उसके बाद आप देखिए पानी, क्योंकि आप देखिए जल चक्र जो है, उस जल चक्र के पूरे होने में भी पेड़ों का बहुत योगदान है। फिर मिट्टी, पानी, शुद्ध हवा। अब देखिए, इससे हमें क्या मिला? जंगल से हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है? तो जंगल नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जंगल से हमें मिला क्या? मिट्टी, जिसको हम मृदा कहते हैं, पानी, शुद्ध हवा, और उसके साथ साथ औषधि, लकड़ियाँ, औषधि, लकड़ी। तो इस तरह से ये सारे आपके वनस्पति में आप और क्या लेंगे? फल, सब्जियाँ, वो सब तो है ही, फल, सब्जी, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। जब हम ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो क्या हम इन सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं? तो इसी तरह से जब हम इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, हमें ये चीज़ें आगे चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सबको बचाना है। प्रत्येक व्यक्ति संसाधन के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। देखो, यही बात बोली ना कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधन के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। अब देखिए, ये टेबल जो दिया हुआ है, इसमें आपको एक साथ बताया गया है जल संरक्षण। पानी को बचाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा?
पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम ना लगाएं। दैनिक कर्मों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार ना जाने दें। ऐसा ना हो कि आप नल चलाकर बाल्टी भरने लगाकर और चले गए बाहर कि अभी मैं आती हूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ, या मैं कपड़े लेकर आती हूँ पानी बह रहा है। जितना पानी चाहिए उतना पानी ही लीजिए। अगर आपको जितना पानी जिस कार्य के लिए चाहिए उससे अधिक पानी ना लीजिए। जल की हर बूंद कीमती है। अब आप देखो आजकल सबके घरों में आरओ लगे होते हैं पानी साफ़ करने के लिए भी, तो उससे भी बहुत सारा पानी निकलता है। तो उस पानी को भी, निकले हुए पानी को भी हम अगर पौधों में डाल दें, उससे सफाई का काम, कपड़े धोने का काम कर ले तो जल व्यर्थ नहीं होगा। इस तरह से आप ब्रश करते हो तो आप, कई बच्चे जो नल होता है उसको खोल के रखते हैं तब तक। ऐसा ना करें, मग में पानी लें, जितना पानी चाहिए उतना लें। पीने का पानी जो आप 1 गिलास, अगर आपको नहीं पीना, आधा पीना, तो आप आधा गिलास ही लें और बिल्कुल पानी उसमें ना बचाएं, क्योंकि पानी वाला गिलास हो सकता है वो गिर जाएगा तो वेस्ट भी जाएगा और आपके आसपास की सारी चीज़ें भी खराब करेगा। तो आपको इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के जल को संरक्षित करना है। अब देखिए भूमि या मृदा का संरक्षण। तो बेटा भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे? उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करें, क्योंकि कृषि करेंगे तो बेटा पौधे, पेड़ अपनी जड़ों से मृदा अपरदन को रोकते हैं। वो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन होता है जो मिट्टी की ऊपर की बेटा सतह है, परत है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है पेड़ों के उगने के लिए और सब चीज़ों के लिए वही काम आती है। जब ये यहाँ पर पेड़ों की जड़ों में जकड़ी रहती है, पेड़ उसको इस तरह से जकड़ के रखते हैं, तो वो पानी से बहती नहीं है। नहीं तो क्या होता है, पानी और हवा से उड़ती है और बहती है, जिससे सब ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी। अब देखिए बंजर या कम उपजाऊ, और जो जगह बंजर है जहाँ पर ज़्यादा हम लोग नहीं उगा पा रहे, उस धरती पे हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी जगहों पर भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने के लिए करें जहाँ पर अच्छे से कृषि नहीं की जा सकती। हमें कृषि के लिए चुनाव और उद्योगों के चुनाव के लिए पहले सोचना चाहिए कि कहाँ पर कृषि अच्छे से की जा सकती है, तो उस स्थान को, उस भूमि को कृषि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें हम इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम अपने रैपर्स को इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, सब मिट्टी में डाल देते हैं। कहीं भी पार्क जाते हो, खाते हो, वहीं डाल देते हो। बेटा वो जो रैपर है, वो जो छिलका है, वो सालों साल तक भी उस मिट्टी में वैसा पड़ा रहेगा और उसके साथ साथ अपने जो रसायन है वो उस मिट्टी को देगा और धीरे धीरे उस मिट्टी को भी बंजर बना देगा। तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। हमें प्लास्टिक का, कूड़े का, इन सब चीज़ों को पहले तो बेटा इस्तेमाल ही ना करिए। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सही जगह पर, उसके पुनः चक्रण का ध्यान रखिए, उसे सही जगह पर कूड़े में डालिए ताकि आगे वो सही जगह तक पहुंच सके। नहीं तो वो जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ उस धरती को बंजर बना देगा। अब देखिए वायु का संरक्षण। वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक या पत्तों का किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाएं। कुछ लोग प्लास्टिक, पत्ते, हमने कूड़ा इकट्ठा कर दिया, बस अब ये कूड़ा यहाँ पड़ा ना रहे, इसे आग लगा दो, ये फालतू सामान है, इसे आग लगा दो। आग लगाना बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आग लगाने से जो बहुत सारे रसायन निकल रहे हैं वो आग के माध्यम से, कई बार आप देखते हो कुछ ऐसी चीज़ घर में जल जाती है तो आंखों से धुआं आने लगता है, आपसे सांस भी नहीं लिया जाता। और हम ऐसी हवा को अपनी शुद्ध हवा में जब मिलाएंगे तो हम खुद ही अपनी हवा को दूषित कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। पौधे लगाना, वो पत्तियों को ना तोड़े। बेटा पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने हर त्यौहार, हर बर्थडे, हर अच्छे काम के लिए आप पौधा लगाइए। उस पौधे से आपको याद रहेगा कि आपने उस दिन, उस समय ये इस कार्य के होने पर ये पौधा लगाया था, और उसका ध्यान भी रखिए। सिर्फ लगाकर छोड़ा नहीं है, उसका ध्यान भी रखिए, उसके खाद, पानी, हर चीज़ का ध्यान रखिए ताकि वो बढ़े और आपको जो नीडफुल है, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रकृति को, आपके आसपास के वातावरण को वो शुद्ध बनाए रखें। फिर है बेटा वनों का संरक्षण। तो वनों का संरक्षण, कागज़ को ना फाड़ें। कागज़ ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। पेपर जो है बेटा वो पेड़ों से बन रहा है। हमें अपने पेपर को मैक्सिमम जितना हो सकता है यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो उस ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाने के लिए भी तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो हमें जो हमारे पास संसाधन है उनका पूरा प्रयोग करना है, और जब तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने पढ़ा था रीयूज़ करना है, उनको रिसाइकल करना है, पुनर्चक्रण करना है। और जब आप नई चीज़ें, अब देखिए अब ये देखिए किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों पे पौधा उपहार देना, आपने देखा है ना। स्कूल में भी जब वन महोत्सव करते हैं, स्कूल में जब आप कोई भी सेलिब्रेशन करते हो तो उस समय पहले पौधे लगवाए जाते हैं।
कुछ आपके गेस्ट आते हैं जिनसे आप पौधे लगवाते हो, तो पौधे लगवाने का कारण क्या है? हम पौधे लगाकर उस कार्यक्रम को एक ऐसी यादगार दे रहे हैं कि इस समय इस कार्यक्रम पर ये पौधा लगाया गया था। वो हमारे वातावरण को तो शुद्ध कर रहा है, वो हमें हरियाली दे रहा है, हमारे मन को शांति दे रहा है। उसके साथ साथ वो एक अच्छा, हम फूल और बुकेज लाने के बजाय जब पौधा देंगे तो फूल तो बेटा सूख जाएंगे, लेकिन वो पौधा जो है वो नए फूल देगा, नए फल देगा, जो हमारे लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होंगे। अब देखिए हमारे जो प्रश्न हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं, जो हमें जितना चाहे उतने मिल जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। पानी के दुरुपयोग को आप कैसे रोक सकते हैं? तो आपने अभी पढ़ा पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। जंगल के संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? और भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो अब देखिए आपके लिए ये मैंने कुछ यहाँ पर पहला था कि पानी अगर कम हो गया तो आप क्या करेंगी। हमने अभी डिस्कस भी किया है कि जल अगर ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया जल है तो कल है। इस तरह के स्लोगन आप स्कूल में लिखते रहते हैं बेटा, और ये आपको हमेशा जागरूक बनाने के लिए लिखवाए जाते हैं या जगह जगह लगाए जाते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को भूलें नहीं और अब हम इस चीज़ को अपने व्यवहार में डालें। अब देखिए यदि धरती पर पीने योग्य पानी कम हो जाएगा तो हमें बूंद जल के लिए भी, एक बूंद जल के लिए भी तो हमें बूंद जल के लिए परेशान, हर एक बूंद जल के लिए परेशान होना पड़ेगा। हम सभी को अपने दैनिक कार्यों व जीवन को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। शायद तृतीय विश्व युद्ध भी जल के कारण ही लड़ना पड़े, इसलिए हमें जल की हर बूंद को बचाना है। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो बेटा यही चीज़ें आ रही हैं कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ऐसा हो जाएगा कि पीने का पानी ही नहीं होगा और लोग एक दूसरे को इसी के कारण मारेंगे, अपने पानी के हक के लिए लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रकृति ने हमें वरदान दिया उस वरदान को सबको बराबर दिया, तो हमें उसे ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसके बाद है जंगल समाप्त होते चले जा रहे हैं, तो आप उससे क्या, जंगल से आपको क्या मिलता, क्या होगा अगर जंगल समाप्त हो गए? यदि जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो शुद्ध हवा, वनस्पति, पर्यावरण का संतुलन सब बिगड़ जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न था, नवीकरणीय संसाधन कब किसे कहते हैं? तो बेटा देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में ये वो यहाँ पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, जैसे जल, मृदा, वायु आदि। उसके बाद है पानी के दुरुपयोग को आप कैसे रोक सकते हैं? तो आपने अभी डिस्कस किया है बेटा, आप वहाँ पर अपने पॉइंट्स खुद लिखेंगे टेबल में, ये इन्हीं में से पॉइंट आपको वहाँ भी लिखने हैं। तो पानी के दुरुपयोग को हम निम्न प्रकार से रोक सकते हैं। पीने के पानी का इस्तेमाल सड़क या गाड़ी धोने के लिए ना करें। दैनिक कार्यों को करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पानी व्यर्थ ना बहे। फिर उसके बाद अगर आपके घर में कभी कोई नल खराब हो जाए तो बेटा उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराएं ताकि वो पानी बर्बाद ना हो। इस तरह से घर में आरओ फिल्टर में पानी साफ़ करने पर 3 गुना पानी बेकार हो जाता है। इस पानी का संचयन करके इसको इकट्ठा करके बाल्टी में इकट्ठा कर लें आप और उसे पौधों में सफाई के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जितना पानी पीना है उतना ही गिलास में लेना चाहिए ताकि जल की हर बूंद का इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद देखिए बेटा पूछा था कि जो आपके जंगल हैं, यहाँ देखिए अगला प्रश्न हम पहले पढ़ लेते हैं। जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? ये देखिए जंगल के संरक्षण के लिए क्या सुझाव है, और फिर है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो बेटा हमें जंगल के संरक्षण के लिए क्या करना है? अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं, कागज़ का सही इस्तेमाल करना है, वृक्षों को कम से कम काटना है। उसके बाद देखिए बेटा इन्हीं बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और सबको जागरूक बनाएंगे, सिर्फ आपने पढ़ के इसको नहीं छोड़ देना, अपने घर में सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको बताना है ताकि हम सब ये चेंज ला सके सभी। अब देखिए भविष्य में ऐसा क्यों करना है, हमें भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। भविष्य में अपनी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना है। जैसे यदि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो सभी पेट्रोल से चलने वाले वाहन व मशीन सभी व्यर्थ हो जाएंगे।
तो हम अगर हम अपने सुख सुविधाओं को बनाए रखना चाहते हैं, अपने सुख और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं बेटा, जब वो याद कर लोगे ना तो आपको हर प्रश्न का अर्थ और हर प्रश्न का उत्तर याद रहेगा, आप अपने आप लिख सकेंगे। समझना ज़रूरी होता है, रटना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए समझिए ध्यान से, वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद अपना काम करना शुरू कीजिए। पहली बार उसको ध्यान से देखिए, समझिए, तब आप काम कीजिए, तो आप हमेशा साथ ही साथ सब याद हो जाएगा आपको। तो सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए हम सब संरक्षित रखेंगे अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों को, और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ये जागरूकता फैलाएंगे और ये दृष्टिकोण अपना बनाएंगे कि हमें अपने संसाधनों को, अपने भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए संरक्षित करना है। तो बेटा इसी तरह से सीखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डले आपके पास आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। हर चीज़ को समझ कर करिए। धन्यवाद।